जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहां पर कर रहे थे 2024 का दूसरा सेट, जिसका कोड था 822 एचडब्ल्यू। उसके हमने प्रश्न नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 25, उसको हम करेंगे। तो आप अपने मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट तैयारी करने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप राजीव प्रकाशन का अनुसार या कोई भी प्रकाशन हो, उसमें 2024 का दूसरा सेट जिसका कोड है एचडब्ल्यू, उससे क्वेश्चन का आप मिलान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एक बहुमंजिला भवन है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना देने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक बहुमंजिला भवन है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। और इसके सामने एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। एक इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यानी कि इसका ये शिखर और इसका ये तल, ये अवनमन कोण कितना है? 30 है और 45 है। तो तल यानी कि शिखर का कितना बन रहा है? ये 30 अंश है और इसके तल का ये कितना है? ये 45 अंश है, ठीक है। इस तरीके से तो इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हम यहां पर ये मान लेते हैं हम h मीटर, है ना, और ये हमारी 10 मीटर है। अब यहां से हम देखो P से इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु हमने ले लिया C, ठीक है। और यही देखिए ये कितना का बना रहा है? ये 30 का, और ये कितना बन रहा है? इसको थोड़ा सा इधर मिलाएं, ये कितने का बन रहा है? 45 का। तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने बी क्यू, ये जो बहुमंजिला भवन है ना, ये बहुमंजिला भवन और ये जो 10 मीटर का भवन है, इनके बीच की दूरी हम यहाँ पे मान लेते हैं x मीटर। तो जो ये हमारा बी क्यू होगा, यही हमारा पीसी भी हो जाएगा ना, ये भी हमारा x मीटर आएगा, ठीक है। अब ये दूरी जो हमारी AC आएगी, तो अब ये पूरी दूरी कितनी है? h, और ये देखिए 10 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 10 होगा। तो हम इस h में से 10 निकाल दें तो ये दूरी हमारी हो जाएगी किसकी? AC की, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा? फिगर बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ABQ में। तो हम यहां पर लेते हैं इस समकोण त्रिभुज ABQ में। अब देखो ये हम पूरा ले लें AB/BQ। अब ये देखिए लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। अब थीटा का मान कितना है? 45, ठीक। अब देखो ए बी बराबर कितना है? h, और बी क्यू कितना है? x, और tan 45 का मान कितना आता है? 1। तो ये जो हमारा हो जाएगा, तिर्यक हम गुणा कर देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा? x। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं ACP। अब यहां पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP, ठीक है। अब यहां पे हम ले लें, देखो AC अपान PC बराबर, अब ये भी लंब बटा आधार है, क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 30। इसको हम रख देते हैं। अब AC बराबर कितना है? h-10, इसकी वैल्यू रखा, और PC की वैल्यू कितनी है? x, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। इसका आप तिर्यक गुणा करें तो x का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? x, और √3 का हम h में करेंगे कितना हो जाएगा? √3h, ठीक है। उसके बाद √3 का हम यहाँ 10 में करेंगे तो 10√3। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन सेकंड आ गया, ठीक। अब इस ये जो हमारा x की वैल्यू आई है, इसको हम कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 हमारा कहाँ है, h बराबर x है, ठीक है। तो h और x की वैल्यू कितनी आई है, √3h, √3 इंटू h माइनस 10√3, है ना। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब देखो h एक जगह पे लेके आए तो h ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -3√h इज इक्वल टू -10√3। अब यहां से देखिए हम h को कॉमन ले लिया, h हमने कॉमन लिया, यहां तो बचा 1 -√3 इज इक्वल टू -10√3। अब h बराबर हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, -10√3 है। यहाँ पे हम यहाँ देखिए 1 -√3 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ लाके 1 -√3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हर कितना है, 1 -√3, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने का मतलब ये होता है कि जितना है उसी के अपोजिट, जैसे माइनस में है तो प्लस का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा कि -10√3 इंटू 1 +√3। इसी तरीके से ये हमारा नीचे है 1 -√3, इसमें हम कर देंगे 1 +√3, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो -10√3 का 1 में करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -10√3 आएगी, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, डायरेक्ट कर लो, है ना। √3 इंटू √3 तो कितना आ जाएगा, 3, यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, और इस -10 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखो हम 10 कॉमन ले लेते हैं, -10 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा हमारा कितना, √3 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3। जब माइनस को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, फिर माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस अपान। अब देखो -3 में से हम 1 निकाल दे, कितना बचेगा, -2, ठीक। अब यहाँ माइनस से माइनस हटा और 2 बच्चे कितना आ गया बेटा, 10। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5, ब्रैकेट में आएगा √3 + 3 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ जाएगी, जिसको हमने माना था h बराबर ये आ जाएगा।